पिक्चर चालू करो बे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये बड़ी लड़ाई है, ये कोई चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है बेटा। चुन्नू नाराज हो जाएगा मुन्नू मर को हम जो है वोट दे दे, मुन्नू नाराज हो जाएगा चुन्नू को हम वोट दे दे। ये चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, ये बिहार बनाने का चुनाव है, देश के संविधान लोकतंत्र भाईचारे को बचाने का चुनाव है। बड़ा सोचना होगा, उलझ करके यही पंचायत में विधानसभा में रह जाओगे, आपस ही में लड़ोगे तो उनसे कौन लड़ेगा। तो इसलिए ये बात समझने की जरूरत है। सभी लोगों को बोलेंगे कि सब लोग एक होइए, एक हो करके एनडीए को उठा फेंकिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप। सबसे पहले देश को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आजाद भारत का जो सबसे खूंखार बलात्कारी था प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो तो मेरी बाहें मजबूत होंगी, उस बलात्कारी को आज उम्र कैद की सजा हुई है। भले मोदी जी की बाहें कमजोर हो गई हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, इसलिए देश को क्या बेकार की बातें कर रहे हो। दूसरी बात, बस हवा निकल गई। क्रिमिनल को कौन शील्ड कर रहा था। एक मिनट चारू जी, किसकी सरकार थी कर्नाटक में। आप विषय पर रहिए। आप यहाँ हर बात में आपको लगता है मोदी जी को घुसा देंगी तो वायरल हो जाएंगी। प्रियंका, आई विल नॉट अलाउ दिस। ऐश्वर्या, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दिस। इससे दिक्कत है, देश प्रेम कर रहा है मुझे, तो इससे क्या दिक्कत है आपको। दलित पिछड़े मेरे साथ खड़े हैं, आदिवासी खड़े हैं, लिबरल्स खड़े हैं, क्या दिक्कत है आपको चारू जी। है अब आते हैं आपको प्रज्वल रेवन्ना पे डिबेट करना है, बिल्कुल करिए। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। आइए, अच्छा आइए मुद्दे पे। ओके, बैक ऑन टॉपिक, बोलिए। आई एम आउट, बोलिए आप लोग। विषय पे बोलना इन लोगों को आता नहीं है ना ऐश्वर्या जी। विषय पर बोलेंगे तो इनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसीलिए तो डाइग्रेस करना पड़ता है। लेफ्ट राइट घुमाना इन्हें इसलिए पड़ता है क्योंकि विषय पे इनको बोलना नहीं आता। विषय पे तो ये खोखले डब्बे हैं, खाली खोखले डब्बे हैं। क्या बात कर रहे हैं। आते हैं ऐश्वर्या जी, देखिए आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, आप जितना जूम करना है करिए। नहीं, आपको कह रही हूँ मैं। हाँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास अरे मुझ पे कब से विश्वास हो गया आपको। तेजस्वी जी, नहीं जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहां पर 110, और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। वो भी रहते हैं मकान संख्या 110। तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन में पहली बार हुआ है। प्रियंका जी, आप कहां, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहां किया है। पटना में नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है। पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1 लाख 1 से ज्यादा। अरे प्लीज, नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब चारू, आई एम कमिंग टू यू। चारू, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, तेजस्वी जी के लिए कितना एम्बैरेसमेंट राहुल गांधी पैदा करके गए हैं कि तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी या उनकी पार्टी की ओर से एक जगह किसी भी मंच पर नहीं बोला जा रहा है कि बनेगी महागठबंधन की सरकार और बनेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। एक जगह नहीं बोला जा रहा है। बोलने दे। पहली बात कि भाजपा प्रवक्ता बोले बिहार की महिला गुस्सा है। गुस्सा तो 2015 से है, जब मोदी जी बिहार आकर के बोले, मुजफ्फरपुर में ही बोले थे कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। जब किसी व्यक्ति के डीएनए को गाली दी जाती है, मतलब उसकी माँ को गाली दी जाती है। 2015 से ही गुस्सा है। तो ये जो भाई भाई वाला जो दिखाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक और पर्दाफाश यही कर रही हूँ। कोई भाई होता है ना तो गले मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, कोई भी नेता थे, गले मिलते थे, पैर पर नहीं गिराते थे। आपने क्या किया। हम उम्र है ना, मोदी जी नीतीश जी दोनों हम उम्र हैं, लगभग सेम है, सिमिलर एज है, 74। मोदी जी ने अपने पैरों पर क्या नहीं गिराया नीतीश कुमार जी को। वो दिन हम भूले हैं क्या। एक हम उम्र व्यक्ति को, बुजुर्ग है नीतीश जी, सम्मान हमेशा उनका हम करते हैं, पैर पर गिराना सही था क्या। एक और बात बोले थे शाहनवाज जी, वो बात था कि भले हमारा झंडा और निशान अलग अलग हो, लेकिन हम भाई के जैसे हैं। लेकिन मुझे वो वीडियो अभी भी याद है, वो फुटेज याद है, जहां पर मोदी जी ने जबरन नीतीश जी के हाथ में कमल पकड़ा करके उनको खड़ा करवा दिया था गाड़ी में, और चुपचाप नीतीश जी सर झुका करके कमल पकड़ करके खड़े थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का बड़ा लीडर दूसरे पार्टी का सिंबल लेकर के ऐसे घूम रहा हो, कमल दिखा रहा हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंचना जी, अब वादों पे आ जाते हैं। वो श्वेता जी अभी बताएंगी, तब जब डिक्लेयर होगा ना, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भी करनी होगी। आप लोगों ने एक के बाद एक वादों की झड़ी लगा दी है। देश का हर एक नागरिक
मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति भी ये सोच रहा है कि बहुत अच्छे वादे हैं भाई, जनता को इससे बढ़िया और क्या, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सेविका दीदी कॉन्ट्रैक्चुअल, जो सेविका दीदी अपनी सेवा दे रही है वो सरकारी बन जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाए। बट मैडम उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। पैसा वहीं से आएगा जहां से मोदी जी लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। सही पकड़े हैं। तब तो किसी ने नहीं पूछा पैसे कहाँ से लाएंगे और पैसे कहाँ से बांटेंगे। पैसे वहाँ से आएंगे जो कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और पैसे का कौन गबन कर ले गया पता नहीं चला। पैसे वहाँ से आएंगे जो दर्जनों पुल हफ्ते के अंदर छलांग लगा के गंगा में गिर जाते हैं और कोई जवाब नहीं मांगता और कोई जवाब नहीं देता कि आखिर में पुल गिरे तो कितने करोड़ों के गिरे और कितने अरबों के गिरे। सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। जिनके पास 2010 में 2015 में जिनके पास 20 करोड़ की आमदनी थी, पैसा था, उनके पास आज जो प्रॉपर्टी है वो 50 करोड़ 100 करोड़ पहुंच गई है। पैसा वहां से आएगा। 100 करोड़ रुपए एक एक इंजीनियर के घर में जलते हैं रात भर, फिर भी सुबह जो है वो सीबीआई जाकर पकड़ती है और कहां छोड़ देती है ले जाकर। कोई नहीं पूछता कि 100 करोड़ रुपए एक इंजीनियर के घर से पैसे कहां से जले। पैसा वहां से आएगा। पैसे का हिसाब होगा ना तो पैसे का हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। कंचना जी, मैं आपकी इस बात से संतुष्ट ही नहीं हूं, आपको बताना तो पड़ेगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अगर अभी हमने इतने बड़े वादे किए हैं तो सेम सवाल है। 2020 में हमने मात्र 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तब भी नीतीश जी, और सुन लीजिए, आप सवाल पूछेंगे, मैं कुछ जवाब दे रही हूँ। तब पूछा जाता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, जेल से लाएगा क्या, अपने बाप के घर से लेकर आएगा क्या। मात्र 10 लाख सरकारी नौकरी का सवाल था। 5 लाख उसमें से दिए गए। हम जब नीतीश जी के साथ आए तब दिए गए। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि ये जो रातों रात जो है परीक्षा का फॉर्म भराया और 2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, तो 5 लाख के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और चुनाव के एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव अनाउंस होता है बिहार में, उस दिन आप 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दे देते हैं और ये कहते हैं कि इससे व्यवसाय शुरू होगा। 10 हज़ार रुपए में चाइनीज फोन खरीद लीजिएगा आप। 10 हज़ार में व्यवसाय शुरू करवा रहे हैं। हाँ, तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि अब तक जो पैसे नहीं थे, अब तक जो पैसे नहीं थे आपके पास बिहार को देने के लिए और अचानक से बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए 10 हज़ार रुपए कहाँ से आ गए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में। और जो 30 हज़ार करने की बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा उन 1 करोड़ 41 लाख जो जीविका दी। ठीक है, अभी कंचना जी को पहले मैं चाहता हूँ लिट्टी चोखा खिलाओ भाई। लेकिन सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ये जो सरकार 15 सालों से है पिछले, और 15 सालों से ये रोड जैसे वैसे का वैसे है, और 4 लाइन बनाने के लिए इतने सारे पेड़ों को काटा गया है। और जैसे इधर के लोग भी हैं, मतलब अभी तो तालियां पीट रहे हैं, लेकिन जब और अपने वो जो 6 नेता बैठे हैं सबके लिए अलग अलग तालियां बजाएंगे। जब वोट देने की बात आती है तो सब अपना जात पात और दारू, 50 रुपये 100 रुपये के दारू और मुर्गे बिक जाते हैं। यहाँ तो शराब बंदी है। कहाँ बंदी है? नहीं बंदी है, शराब बंदी नहीं है। चले पीछे के लोग बुला रहे, इधर आइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए, बताइए। देखिए, सभी लोग विकास के अपना अपना नारा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी पार्टियां बोल रही हैं। देश के ये हाल है, मीडिया के ये हाल है कि मीडिया आ गया। मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं भैया, बदतमीजी नहीं। तुम्हारे आराम में मेहमान की तरह हैं हम, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गलत बात है। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए, खड़े हो जाइए। मुद्दा 1 सेकेंड सुनिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चैनल कौन सा है वो चुनने का चुनाव नहीं है। सब लोग कायदे में रहेंगे, मीडिया पर नहीं, मुख्यमंत्री पर बात होगी।